अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और हर तरफ हम लोग देख रहे हैं कि रमज़ान की रौनकें और उसकी रहमतों को जो है वो समेटा जा रहा है। अगर बात की जाए गवर्नर हाउस सिंध की, तो हमने बहुत दफ़ा ये बात सुनी भी और बहुत अच्छा इक़दाम भी लगा कि हम देखते हैं कि गवर्नर हाउस को आम पब्लिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है। कोई भी तकरीब हो, कोई भी इवेंट हो, आम पब्लिक, आम शहरी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है आके एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो तमाम कराची के शहरी जिनको किसी न किसी किस्म का मसला दरपेश होता है, वो बेल बाहर मौजूद है, लोग आते हैं। राशन की बात की जाए, अपने जो भी मसाइल होते हैं उनको वो यहाँ पर लेकर आते हैं, उसकी सुनवाई भी होती है। और बहुत सी ऐसी हमने मिसालें देखी भी हैं कि उन मसाइल को, उनकी परेशानियों को, उनकी मजबूरियों को सुना भी गया है और उसको हल भी किया गया है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि अफ्तारी और सहरी के इंतज़ामात हुए थे। कराची के शहरी बहुत बड़ी तादाद में आए भी थे और उन्होंने जो है वो यहाँ पर आकर अफ्तारियाँ और सहरियाँ भी की थी। चांद रात पर जो है यहाँ मेहंदी भी लगाई गई थी और इसके साथ साथ जो है ईद पर और हर तरह के इवेंट पर जो है वो डिफरेंट तरीक़ाकार होता है। तो इस साल हमने सोचा है कि क्यों ना गवर्नर हाउस से जाया जाए और यहाँ आकर देखा जाए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, अफ्तारी में क्या क्या मौजूद होता है, बच्चे और जो फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं वो क्या कह रहे हैं, अफ्तार किस तरीके से होगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं हम और आप मिलकर देखेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, पहली दफ़ा आई हैं गवर्नर हाउस? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ। सेकंड टाइम। और पहली दफ़ा कब था? इसी रमज़ान या पिछले? इसी रमज़ान था। मुझे बताएं कैसा रहता है एक्सपीरियंस जब भी आप लोग आते हैं गवर्नर हाउस में, मतलब इस तरह के इवेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं या सहरी और अफ्तारी हो रही होती है, क्या होता है, क्या एंजॉय करते हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। अच्छी से अफ्तारी होती है। सहरी में तो हमने अफ्तार में हम आते हैं, सेकंड टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सर्व किया जाता है, दिया जाता है। बहुत अच्छा लगा कि जो है हमारी हुकूमत इस तरीके से काम कर रही है। आपको लगता है अच्छा इक़दाम है जो गवर्नर हाउस है वो आम पब्लिक के लिए खोला गया है? हाँ बिल्कुल अच्छा इक़दाम है, इस तरह होना चाहिए। आम पब्लिक के लिए भी जो है एक हुकूमत अगर कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है, होना चाहिए। जी जी। अच्छा, मुझे आप बताइएगा क्या क्या होता है अफ्तारी में और क्या टेस्ट होता है, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि ख़वातीन को ज़रा ज़्यादा पता होता है टेस्ट के बारे में। मैं तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, अपनी सिस्टर के रिकमेंडेशन पे ये मुझे लेके आई हैं। अब मैं ट्राई करूँगी तो फिर बताऊँगी। वैसे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लड़कियाँ भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से डील करती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर हम लोग देख रहे हैं कि फैमिलीज़ के साथ भी लोग आते हैं, तो अच्छी जगह है कि बंदा आए सुकून से, मतलब आपको जो है वो किचन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप आ सकते हैं सुकून से जो है वो अफ्तारी कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, हमें घर जाके बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे, बस यहाँ के अफ्तार करना है और घर जाके आराम करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, पूरी फैमिली के साथ आई हैं? जी। कौन कौन है फैमिली में? ये मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। और ये 2 नवासी, ये एक ये नवासी, ये 2 नवासियाँ ये। अच्छा। और मैं हूँ जी। तो वो आपके हस्बैंड वगैरह नहीं है? अब वो नहीं आए, वो काम पे गए हुए। अच्छा, ये मुझे बताएं हस्बैंड्स का क्या मसला है, क्यों नहीं आते? वो इस तरह अफ्तारी वगैरह करनी हो या कहीं बाहर जाना हो, वो कहते हैं भाई तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। ऐसी क्या वजह है? असल में वो ना काम पे होते हैं ना। अच्छा। तो वो थक जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग नहीं जा रहे। तो हमें फिर घर में इफ्तारी बनाना होती है तो हम कहते थे हम लोग तो कुछ नहीं बना रहे ना, हम तो जा रहे हैं भाई। अच्छा, मुझे बताएं कि पहली दफ़ा यहाँ पर अफ्तारी दूसरी करी दफ़ा या दूसरी? अच्छा, दूसरी दफ़ा इसी रमज़ान में आई हैं? जी इसी रमज़ान में, अभी कुछ दिन पहले आई थी। पहले मुझे बताएं क्या क्या मिलता था, क्या क्या मिला जब आप पहली दफ़ा आई, कैसा एक्सपीरियंस था? पहली मरतबा यही चीज़ें थी, मगर जूस था, पानी की बोतल थी और बहुत अच्छा लगा ना। और बिरयानी थी मुर्गी वाली, हाँ वो भी मिली थी। अच्छा, तो मुझे बताइए कैसा लगता है खुले आसमान के नीचे एक अच्छा है गवर्नर हाउस खोल दिया गया है, लोग भी देख सकते हैं, आम शहरी भी आके देख सकते हैं। ये मेरी 2 बेटियां पहली दफ़ा आई हैं ना, तो कह रही है मुझे बहुत अच्छा लगा, खुली हवा में। और घर में घुटन होते, किराए के मकान है, छोटे छोटे घर है, तो वहाँ पे भी जैसे गर्मी और ऊपर से लाइटें जा रही हैं, तो ऊपर से इफ्तारी करते हैं। तो रोज़े ये पूरे माशाल्लाह रोज़े रख रही हैं, दोनों बेटियाँ भी और मैं भी। कैसा लग रहा है गवर्नर हाउस? हाँ माशाल्लाह, बहुत सुना था तो बस जिस्तजू हुई आगे। हाँ। अच्छा, तो किसने बताया कि यार चलते हैं? हाँ लोगों ने बताया, खुद मेरी बेटी है माशाल्लाह यहाँ पढ़ती है। अच्छा, जी जी आईटी में होती है? जी मेरी बेटी आईटी में होती है। जी। तो मैंने कहा कि चलते हैं, जाके देखते हैं। जी। तो अभी तक क्या लग रहा है कि खाना अच्छा होगा? हाँ इंशाल्लाह, सुना तो यही उम्मीद है। हाँ मुझे बताओ। इस तरह मैं चाह रही थी थोड़ा टेबल पे बैठते हैं ना, तो यहाँ इस तरह टेबल का मसला नहीं है, टेबल मना है टेबल पे बैठना। देखिए ना टेबल कितनी खाली है, और अभी तो टाइम भी करीब हो गया आएगा। मेरा भी पहली बार ही है। मुझे बताओ टेबल पे बैठना मना है या बैठना है वहाँ पे? फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, मुझे बताओ आप यहाँ पर पढ़ते भी हो? जी। तो कब से पढ़ रहे हो, कितने कोर्सेज कर लिए हैं, वो बात बताओ।
अभी तो स्टार्ट किया है इन्होंने इनिशिएटिव कितना जो time गवर्नर हुआ है? हाउस का, आई थिंक 2-3 मंथ्स हो गए। 2-3 मंथ्स हो गए हैं। कैसा जा रहा है वो वाला काम भी अगर देखा जाए तो? कुछ सीखने को मिला है? अभी तक सीख लिया है? सीखने को मिला है टाइप स्क्रिप्ट, न्यू वर्ड, मतलब वर्ड थे जो चीज़ें वो AI वगैरह के टूल्स वगैरह अच्छी काफ़ी वर्ड थे। तो मतलब अब अच्छा। कुछ हो पाएगा आगे? लगता है आपको जॉब आसान होगी? मैं वैसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मतलब कुछ यहाँ से गाइडलाइंस वगैरह और मिल जाती हैं, आपको तो तो मसला फिर ही है। यहाँ पर जाओ तो फिर हाँ, मतलब आधी बातें तो पता ही होंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैडम शहनाज साहिबा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा क्या करती हैं आप? हमने सुना है बड़ी खदमात है आपकी आर्ट्स के लिए, कुछ जी गिफ्ट जी, भी आए हैं? आर्ट के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत खदमात है मेरी। इंटरनेशनल उस पर काम करती हूँ मैं, और एग्जीबिशन होती रहती हैं बाहर मेरी। सुई धागे से काम करती हूँ मैं, और जिसको उर्दू में कशीदाकारी कहते हैं, ऐसे ही है। हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो नीडल एंड थ्रेड वर्क मेरा काम है। तो बहुत बेपनाह पोर्ट्रेट बनाए, और सबसे मेरे लिए ऑनर की बात है कि सिंध असेंबली की जो नई बिल्डिंग है उसमें 2 म्यूरल लगे हुए हैं 13-13 फुट के, उसमें सिंध का कल्चर दिखाया मैंने पूरा। वाह, वो आपने सब रंगीन धागों का है वो। वाह वाह वाह। और उसके बाद आज जो है बाकी- हमने सुना है कुछ गिफ्ट लेकर आई जी हैं जी जी, गवर्नर साहब, जाहिर है इनकी शख्सियत ऐसी है, कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं लोगों के ये, तो दुआएं समेट रहे हैं। बस बिल्कुल दुआएं समेट रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं इनके लिए गिफ्ट ले चलूँ, तो लेके आई हूँ और इंशाल्लाह आज दूंगी उनको। अच्छा, मुझे बताइएगा इस तरह के काम जब होते हैं, आम आवाम से भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे गवर्नर आए हैं, उन्होंने काम भी किया, लेकिन इस तरह बिल्कुल ही एक अवामी शख्सियत बनकर सामने आना और उसके बाद आवाम के बीच में घुल मिल जाना और आवाम के लिए इतना कुछ करना, मतलब कैसे देखती हैं आप? ऐसा किसी ने भी नहीं किया अब तक, जैसा कि ये कामरान टसरी साहब कर रहे हैं, अब तक ऐसा किसी ने भी काम नहीं किया है। आप खुद सोचें, कभी ऐसी अफ्तारी हुई है यहाँ? कभी हाँ, कभी बिल्कुल नहीं ऐसे हुई, ही है। कभी नहीं हुई। तो इनकी बड़ी खदमात हैं, ये लोग बहुत लोगों का गरीब परवर शख्स हैं ये बहुत। अच्छा, आईटी की बात आपसे कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, हम कामरान टसोरी साहब की बात कर रहे थे, उनकी शख्सियत की बात कर रहे थे, कैसे देखती हैं एज अ गवर्नर, उनको कैसे देखा है आपने? बहुत अच्छा, मुखलिस और बिल्कुल यानी कि बिल्कुल लोग आम लोग जैसा, यानी उनका हमदर्द समझना। और आईटी का प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया, और अब तो पाकिस्तान यानी कराची में नहीं, अब तो हैदराबाद में, सक्कर में और सब जगह वो करने वाले हैं, कराची के अलावा भी आईटी का। और माशाल्लाह से जो बच्चे हैं वो अर्न भी करना स्टार्ट हो गए, सबसे बड़ी बात ये है। बड़ा ज़रूरी है जी, बात जो है वो आजकल के दौर में जब इंसान पैसा कमाना शुरू कर देता है तो सब कुछ ही ठीक हो जाता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक प्रोग्राम में पहले हम बात कर रहे थे ख़वातीन से, मर्द हजरात भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और अब चूँकि जो हमें टेबल्स और कुर्सियाँ खाली नज़र आ रही थी वो भर चुकी हैं। मुझे बताएं कि पहली बार हैं आपकी अफ्तारी, ऐसे पहले भी आए हैं आप? नहीं, मैं इससे पहले भी ऑलरेडी आ गया हूँ, और यहाँ पे काफ़ी दिन चक्कर लगता रहता है। आते जाते दोस्त यार को भी लेकर आ जाते हैं कि आ जाओ भाई की सेटिंग है? जी जी, दोस्त को भी लाया हूँ, ये सामने बैठे मैं आपके। सही है। तो मुझे बताओ कि कैसा लगता है, क्या आपने तो पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्या इंतजामात होते हैं, किस तरीके से सारी सिचुएशन होती है, ज़रा क्विकली बताइएगा। देखिए, यहाँ का अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में मैनेजमेंट को वो मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, और ये मैं सबको मैनेजमेंट वालों को वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी अच्छे से मैनेजमेंट किया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं गवर्नर हाउस, और मेरे पीछे आपको बहुत सारी प्लेट्स नज़र आ रही होंगी जहाँ पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। रोज़ी की हालत में इतना सारा खाना आपके सामने हो तो यकीनन भूख लगती है। यहाँ पर जो है वो प्लेट्स तैयार कर दी गई हैं। यहाँ पर मुझे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ भी नज़र आ रही हैं। मेरे ख्याल से पकौड़े आप लोग यहीं बनाते हैं? पकौड़े जो है वो यहीं लाइव बनते हैं। ज़रा अंदर चल के इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई कब से तैयारी शुरू कर देते हो, कितना टाइम लगता है, कितनी बड़ी तादाद में होता है। पानी भी मेरे ख्याल से वहाँ पर है, पानी की तरफ बाद में चलेंगे, पहले ज़रा पकौड़े वगैरह के हवाले से बात कर लेते हैं। मुझे बताओ कब शुरू कर देते हो यहाँ पर? मैडम हम आते हैं तकरीबन 11 बजे, यहीं कटिंग वटिंग करते हैं, साफ़ सुथरा माल हमारा मंडी से आता है, फ्रेश माल, यहीं कटिंग करके सारा माल हम यहीं बनाते हैं। 11 बजे से शुरू कर देते हो? जी, 11 बजे से हम लोग कटिंग शुरू करते हैं, फिर 3 बजे से हम लोग अपनी कढ़ाइयाँ खोलना शुरू कर देते हैं, फिर आराम से हम लोग अपना अफ्तारी की सेटिंग करते रहते हैं। अच्छा, ताकि पब्लिक को गरम गरम अफ्तारी मिले गवर्नर हाउस में। अच्छा, तो ये पकौड़े यहाँ पर बनते हैं, बाकी जो समोसे वगैरह ये भाई समोसा वगैरह भी इधर ही लाइव बनते हैं, सब चीज़ें इधर ही लाइव होती है। जी जी, सब लाइव इधर ही बनते हैं। बड़ी बात है यार। तो मुझे बताओ कितनी बड़ी तादाद में, मतलब 11 बजे काम शुरू करते हो तो कितना बेसन इस्तेमाल होता है, कितने आलू शालू इस्तेमाल होते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तकरीबन 250-300 किलो जो ना पकौड़ा यहाँ पे रोज़ का बनता है। 250 किलो, 5,000 6,000
समोसा यहाँ पे फ्राई होता है लाइव। वाह वाह। तो मुझे बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि मतलब लोग यहाँ पर आते हैं, हमने देखा है लोग दुआएं भी देते होंगे, लोग बातें भी करते हैं, लोग जो है तारीफ़ें भी करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन है, मतलब गुस्सा आया हो कि नहीं बहुत गर्मी लग रही है, आज तो नहीं कर रहा मैं, आज कोई और देख ले? नहीं सब भाई, ये असल में सर नेकी का काम है, रहमतों का महीना है, इसमें कोई गुस्से का तो काम है नहीं। आवाम खाती है, हमें दुआएं देती है, गवर्नर हाउस को दुआएं देती हैं, तो इसलिए हम लोग कोई गुस्से में नहीं होते, हम लोग अपना काम तरीके से करते हैं। ठीक है। तो मुझे बताएं जो या बाकी यहाँ पर खजूरें वगैरह मौजूद हैं, और उसके बाद बाकी जो इंतजामात किए जाते हैं, खजूरें भी कोई स्पेशल हैं, कोई सऊदी होती खजूरें हैं या वो यहीं से ले ली थी आपने? हमारे असल में पीछे होते हैं इंतजामिया, ये सब चीज़ें उनको पता होती हैं खजूरें किस किस्म की हैं। दूसरे कि इसके बाद अफ्तारी के बाद बिरयानी का भी सिस्टम होता है, रोज़ा भी होता है, मिली वाटर बोतलें भी होती हैं, जूस भी होते हैं, नेस्ले के, सब चीज़ें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब की तरफ से बड़ा एहतिमाम होता है। तो ये जो बिरयानी की तुमने बात कर दी है रोज़े से थोड़े मिनट पहले, वो भी लाइव बन रही है? सब पीछे लाइव बन रही है, ये आना शुरू हो गई है आपके सामने। चले भाई पहले बिरयानी देख लेते हैं जाके, क्योंकि आखिरी के मिनट है, बड़ा मुश्किल से गुजरते हैं। इससे पहले कि बिरयानी बनकर तैयार होकर जो है वो सर्व हो जाए, ज़रा जाके देख लेते हैं कि ये अमल किस तरीके से होता है। यहाँ बात हम कर रहे थे बिरयानी की, तो यहाँ पर जो है वो बिरयानी की देगें तैयार हो चुकी हैं, कुछ तैयार हो रही हैं, कुछ तैयार हो गई हैं। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम तर इंतज़ामिया जो है यहाँ पर लगी हुई है और वो जो अपना काम कर रही है, और बिरयानी के अंदर से जो है वो धुएँ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर इनको काम करने देंगे, जो यहाँ पर एक दो फ्री लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि कितनी देगें रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर बनती हैं। बताइएगा खालिद भाई, ये कितनी देगें बन जाती हैं? ये हमारी 50 देगें रोज़ की बनती है। लगे ना ठंडी हो जाएगी? ये अभी बस चल रही है, अभी चलने वाली है। मुझे बताएं रोज़ाना की 50 देगें रोज़ाना की 50 देगें होती है। ये गवर्नर साहब की जानिब से होती हैं या कोई सेठ वेट है? ये गवर्नर साहब के जानिब से होती है, कोई किसी का इसमें कोई दखल अंदाजी। ठीक है, जो बेसिक कर रहे हैं वो गवर्नर साहब अपने तरफ से कर रहे हैं, कोई किसी का वैसा इसमें और नहीं है। ये जितने भी आवाम है, जितने भी है बाहर के अंदर के, सब गवर्नर हाउस के। तो ये जो बिरयानी रोज़ाना की 50 देगें तैयार करने वाला शख्स है वो कौन है? वो हमारे मुनव्वर भाई हैं और अली भाई हैं। तो ये 3 बंदे जो है सुबह 11 बजे से लगते हैं। मुझे बताएं सर, कब से शुरू करते हैं बिरयानी बनाने का ये अमल? हम तकरीबन रात को करना सेटिंग करते हैं, देखे वेखे धोना, बर्तन धोने होते हैं, फिर सुबह 11-12 बजे शुरू करते हैं। इंशाल्लाह टीम है हमारे पास पूरी, जो हम सब मिल के हम काम करते हैं। तो सबसे अच्छी बिरयानी, मतलब जो मेन चीज़ होता है मसाले वगैरह डालना, चीज़ें वगैरह ऐड करना, वो कौन करता है? मतलब रेसिपी किसकी है? जी वो मैं करता हूँ। वो आप करते हैं? मतलब एक्सपर्ट है, घर पे भी बनाते हैं, घर वाले फरमाइशें करते हैं? बस घर वाले कभी करते थे तो बना देते हैं। इतनी माशाल्लाह, इतनी रोज़ाना की बुनियाद पर 50-50 अगर देगे बनाएंगे तो फिर तो दिल ही नहीं करता होगा चावलों का हाथ लगा? हाँ, मतलब राइस वगैरह दिल नहीं करता खाने का, कि एवरीडे बंदा नहीं खा सकता। कभी नीट करी चेकिंग के मुताबिक रोज़े खाने के, रोज़ा खोलने के बाद जैसे बंदा दिल करता है, चेक कर लिया कि आवाम को हम क्या खिला रहे हैं, इस बेस पे कर लिया करते हैं रोज़ाना। ठीक है, तो मुझे बताएं कितने चावल इस्तेमाल होते हैं, कितने किलो चिकन इस्तेमाल होता है, पूरी बात बताइएगा ज़रा क्विकली। जी तो देखें, अगर 50 देगें बन रही हैं तो 10 किलो गोश्त चलता है, 10 किलो चावल होते हैं, उससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि 50 देगों में कितना डल सकता है। 500 किलो हो गया वैसे तो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, लोग दुआएं वगैरह देते हैं, अच्छा लगता है? बिल्कुल, क्यों नहीं लगता। इंशाल्लाह लोग आते हैं हमारे पास, इफ्तार करते हैं, काफ़ी दुआएं देते हैं, गवर्नर साहब के हक़ में भी दुआ करते हैं काफ़ी। तो फैमिली से लेकर आए आप? अपनी फैमिली नहीं, अपनी फैमिली से कभी नहीं लेके आए, बस वो काम में लगे होते हैं, उनको डालने का टाइम नहीं तो मिलता। कोई बात नहीं, उनको भी दिखाओ ना किस तरीके से होता है। हाँ, वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है जी, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, और आपको पता है जैसे जैसे अफ्तार का टाइम करीब आता है ना, ज़रा हाड़ा उड़ी ज़्यादा हो जाती है, ज़रा पैनिक सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है। तो बिरयानी जो है वो यहाँ पर तैयार हो गई है, और उसके बाद आप लोग अगर देखें तो तमाम तर जो ट्रेज़ हैं उनके अंदर भी डलना शुरू हो गई है, और यहाँ पर जो है वो बिरयानी डाली जा रही है, और उसके बाद जो है यहाँ से जो है ये आवाम की टेबल्स तक जाएगी, और वहाँ से जो है वो पहले अफ्तारी करेंगे, और अफ्तारी करने के साथ साथ जो है वो बाद में जो है वो उनको खाना भी दिया जाएगा। मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें जो है वो ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, और यहाँ पर भी जो है वो देखें तैयार हो रही हैं। उसके बाद जो है जैसे जैसे यहाँ से देखें जो है या बिरयानी जो है वो आवाम तक पहुँचेगी, और जैसे ही यहाँ से ख़त्म होगी तो पीछे से जो है वो और आ जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इंतज़ामात यहाँ पर जो है वो पूरे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी जो है वो पैनिक नहीं किया जा रहा है, या इस तरह की कोई भी वो सिचुएशन नहीं है कि जिसको हैंडल ना किया जा सके, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अफ्तार की बात कर रहे हैं, शरबत की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, खाने की भी बात होगी तो पानी की भी बात करना ज़रूरी है। देखते हैं कि अफ्तार में यहाँ पर कौन से मशरूबात जो हैं वो आवाम को मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? बगन खान। बगन खान, अच्छा बगन, शरबत रोज़ाना तैयार करते हो? जी, तैयार करते हैं शरबत। कौन सा शरबत होता है? रूह अफ़ज़ा। रोज़ाना पूरे 30 दिन रूह अफ़ज़ा ही पिलाना है? रूह अफ़ज़ा ही पिलाना है। यार काम हो जाओ, तुम रट्टा मार के आए हो। नहीं
मुझे बताओ कितनी बड़ी तादाद में जो है वो शरबत तैयार होता है रोज? माशाल्लाह 3000 अफराद 35-4000 अफराद का शरबत बनाते हैं। जैसे रोज़ाना 2 ये बड़ा टैंक है, इसके अंदर शरबत रोज़ाना 2 ड्रम ऐसे बनाते हैं। 2 ऐसे ड्रम बना जी। पूरा आ जाता है? माशाल्लाह आ जाता है। जी, जूस भी होता है इसमें, पानी भी होता है। ऐसे नहीं तो शरबत पिलाते हैं, जूस भी है, पानी भी है, इसी पानी भी। अच्छा, पानी भी है और इसके साथ साथ जूस के भी हमने जी। कार्टन देखे हैं जो जी। आए हैं। और उसके बाद आपको पता है ना, जूस वगैरह जितने मर्जी हो, जी जी, शरबत का अपना ही शरबत जायका तो होता है। अलग से हर टेबल पे जग भर के रखते हैं। फिर जैसे कम हो जाता है तो फिर इसमें दोबारा बना तो लेते हैं। आपका हमेशा मतलब रोज जब आप बनाते हैं तो जी, मीठा मीठा पूरा ही जी होता जी, है? मीठा ये तो पूरा। नहीं कभी कम कभी ज्यादा कभी ठंडा? नहीं, पूरा हर चीज़ होता है ऐसा पूरी हर चीज होती है। चले आज हम भी टेस्ट करके बताएंगे पूरा होता है कि नहीं होता है। कोई मसला नहीं। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो 3,500-4 हज़ार लोग यहाँ पर अफ्तारी करते हैं और उनके लिए जो है इस तरह के बड़े 2 टैंक्स जो हैं वो मशरूबात के बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मिनरल वाटर की बोतलें भी आपको नज़र आ रही होंगी, वो भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, आवाम तक जो है वो पहुँचाई जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जूस के कार्टन्स भी मौजूद हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पर आई हुई हैं। और खाने का अफ्तार का तो हमने आपको सेगमेंट दिखाई दिया है कि किस तरीके से अफ्तार हो रही है और चंद ही मिनट रह गए हैं अफ्तारी में। तब तक आपने एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस गवर्नर हाउस में? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या था, क्या क्या खाया आपने? समोसे थे, पकोड़े, खजूर और जो है बिरयानी थी। माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी थी। अच्छा, आप बिरयानी की तारीफ़ें हमने भी बड़ी सुनी है, हमने भी खाई है, लेकिन आपको कैसी लगी है? ज़्यादा अच्छी थी? जी जी, माशाल्लाह बारबेक्यू बिरयानी थी। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे हमने देखा कि बाहर पहले कुछ अर्सा पहले तक ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि यूँ जो है सरकारी इमारत जो है वो आम आवाम के लिए खोली जाएगी। इस इक़दाम को कैसे देखती है? हाँ नहीं, बहुत अच्छा है कि हमने तो कभी देखा ही नहीं था, बचपन से इतने बड़े हो गए और हमारे बच्चों ने अब ये के देख लिया। कैसा लगा आपको देख के? बहुत अच्छा लगा और होना चाहिए क्योंकि ये हमारी वजह से ये सारी चीज़ें। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी चीज़ है। ये अवेयरनेस भी हो रही है इस तरह से लोगों को, यहाँ पे हमारी जो पब्लिक प्लेस नहीं है और उसको ओपन किया जा रहा है आम पब्लिक के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, तो जैसे हम देखते हैं बात भी होती है कि अगर इस तरह की जगह जब खुलती हैं तो उसके बाद आवाम का जब एक रश आता है, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो वो चीज़ें वगैरह, कचरा और ये वाले मसाइल भी होते हैं। पहले भी गवर्नर हाउस में हुए हैं। इसको कैसे देखती हैं कि आवाम को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है? आवाम को बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, वो एक्चुअली यूज़ टू नहीं है इन चीज़ों की। हमारे यहाँ मोस्टली जो है वो लंगर वगैरह खिलाए जाते हैं, तो हमारी पब्लिक को इस तरह की प्लेसेस पे आके जो है अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करना चाहिए। ज़रूरत जी, एग्जैक्टली, इसकी बहुत ज़रूरत है। इस इक़दाम को कैसे देखती हैं कि गवर्नर हाउस का खोला जाना आम पब्लिक के लिए? ये तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है जो ये पिछले साल से ही किया है उन्होंने, और बहुत अच्छी चीज़ है। पहले भी हमने आके इसको जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था और इसकी कवरेज भी की थी हमने खुद भी। लेकिन अच्छा, ये तो है पिछले कि साल और इस साल में क्या फ़र्क है? या डिशेस का फ़र्क है या कोई और फ़र्क है? कुछ फ़र्क नज़र आया? हाँ, थोड़ा पब्लिक का जो है वो रश कम है। पिछले साल बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और काफ़ी इन्होंने जो है वो प्लेसेस जो है कवर अप की भी थी लोगों के लिए सिटिंग के लिए। अभी देखा गया है तो एक तरफ ही सिटिंग है और लोग बहुत कम आ रहे हैं। लोगों की तादाद कम है, काफ़ी नहीं है। वो लोगों की तादाद जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और उसके बाद अगर जैसे ही अफ्तार होती है उसके बाद जो है वो नमाज मगरिब का टाइम हो जाता है, लोग जो है नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं और उसके बाद लोग खाने पीने के बाद ज़रा अपने घरों का भी रुख करते हैं। तो ज़रा क्विकली जो लोग चंद मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी भी राय ले लें। मुझे बताएं कैसा रहा है एक्सपीरियंस गवर्नर हाउस का? बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसमें बहुत सारी गुंजाइश है इसमें अच्छाई पैदा करने की। मसलन ये जो तकसीम का तरीक़ाकार है उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट ये करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा वर्कर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर रिफिलिंग के लिए भी कम से कम कुछ लोग होने चाहिए। स्टैंड बाय, एक जगह थाल पहुंच गया, 3-4 आदमी ने ले लिया, फिर वो बैठे हुए दूसरी आस लगाई कि भाई दूसरी ट्रे आएगी तो हम लेंगे, उसमें ज़रा थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत बहारें देखी, गवर्नर हाउस आपने कब देखा? गवर्नर हाउस मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम 1976 से। अच्छा, पहले ही देख लिया था आपने? हाँ। आपके लिए वो वाला चार्म नहीं है जो लोगों के लिए आजकल है कि गवर्नर हाउस देखना है? नहीं, वो पहले ही देख लिया था। वो 1971 और आज के में क्या फ़र्क है? कोई ख़ास फ़र्क हुआ है या वैसे ही है बिल्कुल? नहीं, फ़र्क तो बहुत कुछ हुआ है। डेवलपमेंट मतलब है कि इसको अच्छी तरह से डेवलप कर रखा गया है और हमारे मौजूदा गवर्नर साहब से हम इसलिए मुतमईन हैं। अब यकीन कीजिए कि कोई दूसरे बहुत सारे गवर्नर है, मैं कभी आता भी नहीं 4-4, 5-5 साल,
लेकिन ये हमारे गवर्नर साहब जो है कामरान टिसेरी साहब इतने एक्टिव हैं ये कि जिस जगह उन्हें, अगर मेरा अपना अंदाज़ा है, मेरे अल्फाज हैं कि अगर उन्हें कोई इनवाइट भी ना करे लेकिन ये खुद पहुंच जाते हैं वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा है आपका बहुत एक्सपीरियंस अच्छा गवर्नर हाउस प्रोग्राम है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, 72 साल से कराची में ही रह रहा हूँ मैं। 72 साल से नहीं आए थे आप? नहीं आया था कभी, किसी ने बोला ही नहीं। कैसी लगी आपको अफ्तारी? माहौल कैसा लगा है? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत साफ सुथरा था, क्योंकि हमारे गवर्नर साहब खुद अवामी गवर्नर है, तो इनकी ये बातें जो है मुझे पसंद है। आवाम से हम लोग बात कर रहे थे, आवाम की राय ले रहे थे, बड़ी ज़रूरी होती है अवामी राय भी, जब भी इस तरह के इवेंट्स हो रहे हों, जब भी इस तरह की जो है वो तकरीबात हो रही हों या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कराई जा रही हों, जिससे आवाम का और हमारे हुक्मरानों का जो है वो बराह रास्त कनेक्शन बने, बड़ा ज़रूरी भी होता है। आवाम से हमने बात की अफ्तार से पहले भी, अफ्तार की तैयारियों के हवाले से, उसके बाद अफ्तार के बाद भी हमने लोगों से बात की ताकि हमें पता चल सके कि आवाम की क्या राय है, किस तरीके से वो इस अमल को देखते हैं और क्या ये अमल जो है वो जारी होना चाहिए। बड़ी ख़ास बात होती है, बड़ी ज़रूरी बात होती है कि जब इस तरह के काम हो रहे हों और जब इस तरह के इक़दाम किसी भी शख्सियत, किसी भी बड़ी शख्सियत की जानिब से जो है वो किए जा रहे हों, तो फिर जो एक वो आवाम लोगों की तरफ से जो दुआओं का सिलसिला जो है ना, वो भी जो है वो जारी और सारी रहता है, जो कि बड़ा ज़रूरी भी है आजकल के दौर में। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं प्रेस सेक्रेटरी गवर्नर मोहम्मद सलीम खान साहब। आइए उनसे बात करके ज़रा जानते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, अफ्तार के बाद वैसे ज़रा बंदा थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है, हमने आपको परेशानी दी है, मुझे बताइएगा ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, पिछले साल इसका आगाज़ किया गया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, कैसे देखते हैं आप इसको, कहाँ से ख्याल आया ये? असल में ये गवर्नर साहब का इनिशिएटिव था। लास्ट ईयर रमज़ान से थोड़ा पहले उन्होंने सोचा कि आवाम के लिए गवर्नर हाउस को खोला जाए, क्योंकि इससे पहले दावे किए थे बहुत सारे लोगों ने गवर्नर हाउस खोल देंगे, IT यूनिवर्सिटी बना देंगे, लेकिन गवर्नर साहब ने अमलन ये करके दिखाया। और पिछले साल रमज़ान में अफ्तार डिनर तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने किया, जिसमें हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे, ख़वातीन थी, मर्द थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, सब थे। अभी भी आपने आज देखा होगा कि ख़वातीन अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, एक पिकनिक का माहौल था। और पिछले साल की तरह इस साल भी पहले ही रमज़ान से यहाँ पर ये अफ्तार डिनर हो रहा है और गवर्नर साहब ख़ुद भी मौजूद होते हैं जब अवेलेबल होते हैं इसमें। अच्छा सलीम साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा ना कि अमलन करके दिखाया, अब अगर इस तरह का ख्याल तो आ जाता है, लेकिन जब बात की जाती है कि किस तरीके से जो है इसको जब अमली जामा पहनाया जाता है तो बड़ी मुश्किलात भी होती हैं, इंतज़ामियात को देखना, सारी चीज़ों को हैंडल करना, वो कैसे करते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, किस तरीके से हैंडल होता है, वो भी बताइएगा। असल में अमला हमारा मौजूद है, गवर्नर हाउस का, वो उनके टेक केयर करता है। और ये सारी चीज़ें अगर आपने देखा हो, आज तो समोसे भी यहीं तले जा रहे होते हैं, पकोड़े भी यहीं तले जा रहे होते हैं, बिरयानी भी लास्ट ईयर शिकायत थी कि बिरयानी सही नहीं थी, तो इस दफ़ा बिरयानी का इंतज़ाम भी, पकाने का इंतज़ाम भी यहाँ पर है। और ये इसमें हुकूमत का या सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी एक पैसा शामिल नहीं है, ये गवर्नर साहब ख़ुद अपनी ज़ाती जेब से और उनके जो मुखैर हज़रात दोस्त हैं उनके ताउन से करते हैं। ये जैसे आपने बात की ना पैसों की, इसी पर आ रही थी मैं कि जैसे हमने देखा कि जब भी अफ्तार कराया जाता है कुछ ना कुछ सेठ साहब की इन्वॉल्वमेंट होती है। गवर्नर साहब के साथ तो ये वाला सीन नहीं है, वो खुद ही देख रहे हैं तमाम तर इंतजाम किस तरीके से। आपने जैसे कहा ना लास्ट ईयर बात की जाए 3.5 लाख लोग थे, तो इस दफ़ा भी अगर इतनी ही बड़ी माशाल्लाह तादाद होती है तो इतना बड़ा बजट आता कहाँ से है? ये जैसा मैंने आपको बताया ना कि गवर्नर साहब ख़ुद ही माशाल्लाह एक साहिब सरवत इंसान है और साहिब दिल भी हैं, मतलब ख़र्च करने में उनको कभी कोई आर महसूस नहीं होता और आवाम की फलाह बहबूद के लिए तो बेतहाशा खर्च करते हैं। ये इनिशिएटिव आपने देखा होगा, गेट 1 पे हमारे पास बेल ऑफ होप लगी हुई है, वहाँ पर लोग आते हैं उन अपने मसाइल लेकर और राशन के लिए आते हैं, तो राशन का सिलसिला पिछले 1 साल से जारी है और अब तक तकरीबन 2 लाख लोगों को राशन दिया जा चुका है और ये टारगेट गवर्नर साहब का है 20 लाख लोगों को राशन देने का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पिछले साल बकरीद की, तो पिछले साल बकरीद पे एक नया हमने यहाँ ट्रेंड सेट किया था। गवर्नर साहब ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की थी यहाँ पर और उनका गोश्त 3 दिन तकसीम किया गया था। उसके अलावा यतीम बच्चे जो थे उनके लिए जो है ना उनको बकरियाँ कुर्बानी के दिए गए थे। तो इस तरह के इनिशिएटिव हैं जो कि गवर्नर साहब नई नई चीज़ें करते रहते हैं और ये रमज़ान में जो आवाम के लिए गवर्नर हाउस को खोलना था वो भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी।
अच्छा, जैसे सलीम साहब आप बात कर रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड सेटर भी रहे हैं कामरान टिसोरी साहब, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं, अवामी शख्सियत बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी होती है वहाँ पर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, ट्रोलिंग भी होती है। लोग ये बात करते हुए भी नज़र आते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक स्टंट कामरान टिसोरी साहब ये करते हैं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं देखिए, मैं तो पहले दिन से उनके साथ हूँ, 17 महीने हो गए। मैं आपको हल्फा नहीं कह सकता हूँ, जितने वो काम करते हैं उसकी हम पब्लिसिटी करते ही नहीं हैं। मतलब आपको नहीं पता चलता, यहाँ बेल ऑफ होप पे जो लोग आते हैं उनको उम्रे पे भेजा जाता है, उनको सिलाई मशीनें दी जाती हैं, ईवन लैपटॉप दिए जाते हैं, राशन तो खैर रेगुलर चल ही रहा है, और जो भी चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट होती है वो कोशिश करते हैं गवर्नर साहब कि उनको पूरी की जाए। इवन कुछ लोग आते हैं कि जी SHO हमारी बात नहीं सुन रहा, तो गवर्नर साहब IG को फ़ोन नहीं करते, वो SHO को फ़ोन करके उनका मसला हल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, IT प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उसकी भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो हमारी यंग लॉट है वो आई भी एडमिशन्स भी लिया। IT का जो कोर्सेज़ का वो जो एक सिलसिला शुरू किया गया था उसके बारे में बताइएगा। ये IT प्रोग्राम 2022 में जुलाई और अगस्त में हमने टेस्ट लिए थे, उसमें 5.5 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया। उसमें हमने ऑन साइट के लिए 50,000 बच्चे सिलेक्ट किए थे। पहले तो गवर्नर साहब का और लोगों का ख्याल ये था जो इसमें इन्वॉल्व हैं कि हम सिर्फ उन बच्चों को कैटर करेंगे और उन्हीं 50,000 बच्चों को यहाँ ऑन साइट जो है ना ट्रेनिंग दी जाएगी या एजुकेट किया जाएगा। लेकिन बाद में लास्ट ईयर 14 अगस्त को गवर्नर साहब ने ऐलान किया कि जो रह गए थे टेस्ट में जिन्होंने क्लियर नहीं किया था उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब ये है कि अमलन 5.5 लाख बच्चे जो है इस IT प्रोग्राम से जो है ना फैज़ हासिल कर रहे हैं। इसमें मेटावर्स की ट्रेनिंग है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसमें जो है आपका Web 3 की ट्रेनिंग है। तो अभी बल्कि मैं आपको रिसेंटली एक बात बताऊँ, गवर्नर साहब भी पिछले हफ्ते थे तो एक बच्ची ने बताया कि उसने जो है ना $200 कमाना भी शुरू कर दिया। कोई $400 भी कमा रहा है, कोई $200 कमा रहा है, तो इस तरह से उनकी अर्निंग भी शुरू हो गई। और ये फ़र्स्ट क्लास इसकी शुरू हुई थी 6 फरवरी को इस साल। ठीक है। अच्छा, जैसे अब रमज़ान मुबारक की बात की जाए तो आधा रमज़ान तो गुजर चुका है, ईद आने वाली है। लास्ट ईयर हमने देखा कि चांद रात पर भी काफ़ी एक कह लें आपके गहमा गहमी का माहौल था, कहीं पर मेहंदियाँ लग रही हैं, कहीं पर चूड़ियाँ जो हैं वो पहनाई जा रही हैं। मुझे बताइएगा इस दफ़ा क्या प्लान है, इस दफ़ा क्या करने जा रहे हैं, वही होगा या कुछ नया ट्रेंड सेट करके जाएंगे? वो तो खैर हो गई जो पिछले साल हुआ था, और हो सकता है गवर्नर साहब कोई नई इनिशिएटिव कर लें इससे पहले। और इसके अलावा एक इनिशिएटिव की मैं और बात करना चाहूँगा। गवर्नर साहब ने जो है ना 2 रुपये की रोटी का ऐलान किया था, तो तंदूर लगाने का ऐलान किया था। उसका पहला तंदूर भी जो है ना वो अब्दुल्ला शाह गाजी बाज़ार के पास ऑपरेट कर रहा है और लोग 2 रुपये में रोटी हासिल कर रहे हैं। 2 रुपये में रोटी। और बाहर कितने की मिल रही है? बाहर तो 25 रुपये का नान है और 20 रुपये की चपाती है। 20 रुपये की चपाती है जी। पहला जो है ये भी एकदम किया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद सलीम ख़ान साहब, जो कि हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और क्या क्या होगा। बात की जाए आज के प्रोग्राम की, तो आज के प्रोग्राम में हम यही कवर करने की कोशिश कर रहे थे। गवर्नर हाउस में हम खुद मौजूद थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं जो कि हम एक दूसरे से सिर्फ सुनते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप आकर ख़ुद देखते हो, ख़ुद उसको एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको पता चलता है कि व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड इट। आज हम मौजूद थे, हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते भी हैं, और जैसे सलीम साहब भी बात कर रहे थे कि फ़ैमिलीज़ आती हैं यहाँ पर, अपनी एक पिकनिक का माहौल होता है, बहुत बड़ा एक एरिया है। और कराची में अगर देखा जाए तो वैसे ही तफरीही मकामात बहुत कम हैं। कामरान टिसोरी साहब जब से आए हैं, जब से गवर्नर बने हैं, उस वक्त से लेकर अब तक एक अवामी गवर्नर साबित हुए हैं, एक अवामी शख्सियत साबित हुए हैं कि हर जगह आवाम के बीच में पहुँच जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में इतना सब कुछ करना, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर राशन देना, या उसके साथ साथ जो है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो है वो इतनी बड़ी तादाद में गरीबों की जो है वो दुआएं समेटना, या लोगों की दुआएं समेटना। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करने भी आते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नर हाउस नहीं देखा, तो वो कहते हैं कि चलें चलते हैं, जाके गवर्नर हाउस देखते हैं। IT प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने जो है वो आए, उन्होंने कोर्सेज़ भी अपने लिए, और उसके बाद जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ का सिलसिला भी जारी है, उनकी अर्निंग का सिलसिला भी जारी है। अब आगे आने वाले दिनों में हमने देखना ये है कि कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो ईद पर क्या करते हैं, चांद रात पर क्या करते हैं। मौका हुआ तो हम चांद रात पर भी आकर देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।